हेलो स्टूडेंट, आई एम लीलम चंद्राकर फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो मेटाबॉलिज्म क्या है? तो बॉडी के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती हैं उसे मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं और इस मैकेनिज्म को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब ये जो मेटाबॉलिज्म है वो टू टाइप के होते हैं। एक होता है एनाबॉलिज्म और सेकेंड होता है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म मतलब कि इसमें मॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस होती है, मतलब कि मॉलिक्यूल्स जो है वो बनते हैं और इसके लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है एटीपी के फॉर्म में। उसके बाद है कैटाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म में मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन होता है और जब मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन होता है तो उससे एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को देखेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म जो है वो टू टाइप के होते हैं। फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट एनाबॉलिज्म या फिर इसको ग्लूकोज एनाबॉलिज्म भी बोलते हैं। ठीक है, और सेकंड है कार्बोहाइड्रेट कैटाबॉलिज्म या फिर ग्लूकोज कैटाबॉलिज्म। ठीक है, अब ये जो कार्बोहाइड्रेट एनाबॉलिज्म है ये 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। इसमें से फर्स्ट है ग्लाइकोजेनेसिस, सेकेंड है ग्लाइकोजिनोलाइसिस और थर्ड है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, और जो कार्बोहाइड्रेट कैटाबॉलिज्म है ये भी 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। इसमें से फर्स्ट है ग्लाइकोलिसिस, सेकेंड है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुविक एसिड टू एसिटाइल कोएंजाइम और थर्ड है क्रेब्स साइकिल। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट एनाबॉलिज्म को। तो कार्बोहाइड्रेट एनाबॉलिज्म का फर्स्ट स्टेप है ग्लाइकोजेनेसिस। तो ग्लाइकोजेनेसिस क्या है? तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की प्रोसेस जो है वो ग्लाइकोजेनेसिस कहलाती है। ठीक है, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होना एक एनाबॉलिक रिएक्शन है। बॉडी में ग्लाइकोजन जो है वो लीवर सेल्स में स्टोर होता है। हम जो भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज खाते हैं वो ब्लड से लीवर सेल्स में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, हमारे ब्लड में जितना ग्लूकोज चाहिए वो तो मेंटेन रहता है, बट जो भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज बचता है वे हमारे ब्लड से लीवर सेल्स में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ठीक है, और ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो है वो स्टोर हो जाता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में हमारे लीवर सेल्स में स्टोर करने में सबसे इम्पॉर्टेंट हार्मोन है इंसुलिन। ग्लाइकोजन जो है वो ग्लूकोज के बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं। तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की प्रोसेस अलग अलग स्टेप में कंप्लीट होती है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? तो सबसे पहले ब्लड में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बचता है उन्हें ब्लड के थ्रू लीवर सेल्स में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, और जब लीवर सेल्स में ये ग्लूकोज जाएगा तब इन ग्लूकोज का फॉस्फोरिलेशन होता है। ठीक है, इस स्टेप में क्या होता है? इस स्टेप में ग्लूकोज जो है वो हेक्सोकाइनेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में एक फॉस्फेट आयन लेकर के ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब ये फॉस्फेट आता कहाँ से है? तो यहाँ पे एक एटीपी यूज होता है। इसका फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ट्राइफॉस्फेट मतलब कि यहाँ पे 3 फॉस्फेट है। ठीक है, अब इन 3 फॉस्फेट में से एक फॉस्फेट जो है वो ये ग्लूकोज ले लेगा और ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो जब तीन तीन फॉस्फेट में से एक फॉस्फेट ग्लूकोज लेगा तब यहाँ पे सिर्फ 2 फॉस्फेट बचेगा। ठीक है, जिसके कारण एटीपी कन्वर्ट हो जाता है एडीपी में। एडीपी मतलब कि एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, यहाँ पे सिर्फ 2 फॉस्फेट बचा है। ठीक है, अब ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना है ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जो है वो फॉस्फोराइलेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया जाता है जो कि हमारे लीवर सेल्स में स्टोर रहता है। ठीक है, इस प्रोसेस को कहा जाता है ग्लाइकोजेनेसिस। उसके बाद सेकेंड स्टेप है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस में क्या होता है? तो जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है तो हमारे लीवर सेल्स में जो स्टोरेज ग्लाइकोजन है, मतलब कि ग्लाइकोजेनेसिस से जो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बना है जो कि हमारे लीवर सेल्स में स्टोर है वो टूट करके फिर से ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, इसे कहा जाता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस और ये प्रोसेस जो है वो ग्लाइकोजेनेसिस के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ठीक है, इस प्रोसेस में मेन हार्मोन जो रिस्पॉन्सिबल होता है
उसे ग्लूकागोन कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारी लीवर से इसमें स्टोरेज ग्लाइकोजन है, ये जो ग्लाइकोजन है वो वापस से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो ग्लाइकोजन है वो फॉस्फोराइलेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में पहले ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, फिर ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जो है वो फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। उसके बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फॉस्फेटेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। ठीक है, और यहाँ पे एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो रिलीज होता है, तो इसे कहा जाता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस, जिसमें ग्लाइकोजन टूट करके ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का फॉर्मेशन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड स्टेप है ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ग्लूको का मतलब होता है ग्लूकोज, नियो मतलब होता है न्यू, और जेनेसिस मतलब होता है फॉर्मेशन। तो जब कभी भी ग्लूकोज या फिर ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन से इसमें किसी नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स जैसे कि एमिनो एसिड, ग्लिसरॉल या फिर प्रोटीन से होता है, तब उसे ग्लूकोनियोजेनेसिस कहा जाता है। ठीक है, ये प्रोसेस तब स्टार्ट होती है जब बॉडी जो है वो कई दिनों तक भूखा हो। जब कभी हमारा बॉडी बहुत दिनों तक भूखा रहता है और जब लीवर में जितना भी स्टोर ग्लाइकोजन था उसका रिजर्व ख़त्म हो जाता है, तब हमारे बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है। तब हमारी बॉडी जो है वो नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स जैसे कि प्रोटीन, फैट, एमिनो एसिड को ब्रेक डाउन करना शुरू कर देते हैं और उनके ब्रेक डाउन से ग्लूकोज बनती है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। इसमें क्या होगा, जो नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स है उससे ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, उसके बाद है कार्बोहाइड्रेट कैटाबॉलिज्म। तो एनिमल के बॉडी में ग्लूकोज जो है वो बॉडी की सेल्स में एनर्जी प्रोडक्शन का वर्क करता है। एनिमल की बॉडी की सेल्स जो है वो ऑक्सीजन को ब्लड से लेकर के एनर्जी प्रोडक्शन पदार्थों का ऑक्सीडेशन करती हैं। ऑक्सीडेशन की इस प्रोसेस को कैटाबॉलिज्म कहते हैं। तो ग्लूकोज का कैटाबॉलिज्म 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। इसमें से फर्स्ट स्टेप है ग्लाइकोलिसिस साइकिल। तो ग्लाइकोलिसिस साइकिल को मतलब कि इस पाथवे को एम्बेडेड मेयरहब पाथवे भी कहा जाता है। ठीक है, और ये प्रोसेस सेल के साइटोप्लाज्म में होती है। ग्लाइकोलिसिस जो है वो सभी एनिमल्स, प्लांट और फंजाई में होता है। ठीक है, क्योंकि सभी को एटीपी की ज़रूरत होती है जिंदा रहने के लिए। तो एटीपी एनिमल जो है वो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके बनाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, जितने भी एनिमल्स या फिर प्लांट्स या फिर फंजाई है उसमें ग्लाइकोलिसिस साइकिल चलती है, और ये ग्लाइकोलिसिस साइकिल चलती है सेल के अंदर। तो मान लो ये कोई सेल है और ये है सेल का न्यूक्लियस और यहाँ पे होता है साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो जो ग्लाइकोलिसिस साइकिल है वो इस साइटोप्लाज्म के अंदर में होता है। ठीक है, तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन जो है वो अलग अलग स्टेप में कंप्लीट होता है जिससे एनर्जी रिलीज होती है। और ग्लाइकोलिसिस हमेशा सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। अब मान लो सेल को एनर्जी चाहिए तो यहाँ स्टार्ट होता है ग्लूकोज से। ठीक है, मतलब कि ग्लाइकोलिसिस साइकिल जो है वो ग्लूकोज से स्टार्ट होता है। इसमें क्या होता है, तो ये एक ग्लाइकोलिसिस साइकिल है। ठीक है, जो कि 10 स्टेप में कंप्लीट होता है। तो इसका फर्स्ट स्टेप होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है वो 6 कार्बन वाला होता है, 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल्स है। लेकिन ग्लाइकोलिसिस के लास्ट स्टेप में ये जो ग्लूकोज है वो टूट करके 3 कार्बन वाले 2 मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं। ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस के लास्ट स्टेप में क्या होगा, जो ग्लूकोज है वो टूटेगा और पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं जो कि 3 कार्बन वाले होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में इसमें क्या होगा, ये जो ग्लूकोज है ये एक फॉस्फेट ग्रुप को लेकर के ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब ये फॉस्फेट कहाँ से आता है, तो यहाँ पे एक एटीपी यूज होता है। ठीक है,
एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, मतलब कि यहाँ पे 3 फॉस्फेट हैं। तो इन 3 फॉस्फेट में से एक फॉस्फेट जो है वो ग्लूकोज लेता है और ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक एटीपी यूज़ हो गया तो यहाँ पे बचेगा एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ठीक है, अब ये जो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्शन जो है वो हेक्सोकाइनेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में होता है। ठीक है, उसके बाद अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है ये ये कन्वर्ट हो जाता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो है वो एक दूसरे के आइसोमर होते हैं और यहाँ पे सिर्फ आइसोमर बना है तो यहाँ पे एंजाइम होता है फॉस्फोहेक्सो आइसोमरेज। ठीक है, तो फ्रक्टोज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो फॉस्फोहेक्सो आइसोमरेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे थर्ड स्टेप में क्या होगा, ये जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना है इसका ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, तो ब्रेक डाउन के लिए यहाँ पर भी एक फॉस्फेट जो है वो यूज़ होगा। ठीक है, तो जब ब्रेक डाउन होता है तो यहाँ पे भी एक फॉस्फेट का यूज़ होता है। तो ये जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है ये एक फॉस्फेट को लेकर के फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, डाइफॉस्फेट मतलब दो फॉस्फेट, एक फॉस्फेट पहले से था। ठीक है, डाई मतलब होता है दो, यहाँ पे दो फॉस्फेट बना है तो एक फॉस्फेट पहले से था, इसमें एक और फॉस्फेट डाल दिए तो ये बन गया डाइफॉस्फेट। ठीक है, तो एक और फॉस्फेट इसमें डालने के लिए यहाँ पे एक और एटीपी यूज़ होता है। ठीक है, और ये जो एटीपी है वो एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और ये प्रोसेस होता है फॉस्फोहेक्सोकाइनेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में। अब अभी तक ये जो फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट था ये 6 कार्बन वाला है। ठीक है, अभी तक ये 6 कार्बन वाला है और इसमें 2 फॉस्फेट है। ठीक है, अब फोर्थ स्टेप में क्या होता है, ये जो 6 कार्बन वाला फ्रक्टोज है ये 2 पार्ट में टूट जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में 3 कार्बन होता है और सेकेंड पार्ट में भी 3 कार्बन चला जाता है और 2 फॉस्फेट में से एक एक फॉस्फेट जो है वो दोनों मॉलिक्यूल्स में चले जाते हैं। ठीक है, अब ऐसा मॉलिक्यूल्स जिसके पास में 3 कार्बन हो और एक फॉस्फेट हो उसको ट्रायोज फॉस्फेट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ट्रायोज फॉस्फेट बनता है। ठीक है, लेकिन इसकी फॉर्म जो है वो थोड़ी अलग है। यहाँ पे एक बनेगा एल्डिहाइड और सेकेंड बनता है कीटोन, और एल्डिहाइड और कीटोन जो है वो आपस में चेंज होते रहते हैं। एल्डिहाइड कीटोन में चेंज हो सकता है और कीटोन जो है वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो सकता है। तो यहाँ पर 3 कार्बन वाला ग्लिसरल्डिहाइड बनेगा, इसे 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर 3 कार्बन वाला कीटोन बनता है जिसको डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट कहते हैं। एसीटोन क्या होता है, तो ये कीटोन है। ठीक है, तो ये दोनों जो है वो एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकता है, मतलब कि ये जो 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड है ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट हो सकता है और जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है ये 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, तो जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है उसका कोई काम नहीं होता तो इसे 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है ये ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले से एक 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड था और जब डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पे इसके 2 मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स बन गए हैं। अब आगे के जितने भी स्टेप होंगे उसमें जो भी मॉलिक्यूल्स बनेगा उसके 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। ठीक है, तो ये जो 2 मॉलिक्यूल्स है वो 3 कार्बन वाला है और इसमें एक एक फॉस्फेट है। ठीक है, अब 6 स्टेप में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है जिसे ये जो 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड है ये 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक
ग्लिसरॉल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये जो 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड है, ये एक फॉस्फेट को लेकर के 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एटीपी यूज़ नहीं होते। पहली स्टेप में क्या हो रहा था, एक फॉस्फेट लेने के लिए यहाँ पे एक एटीपी यूज़ हो रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब एक फॉस्फेट लिया जाता है तो यहाँ पे एटीपी यूज़ नहीं होता। ठीक है, इधर आगे जितने भी स्टेप होंगे, इधर अब एटीपी यूज़ नहीं होगा, अब यहाँ से एटीपी बनना शुरू होंगे। ठीक है, तो इस प्रोसेस में 1 पेयर हाइड्रोजन रिलीज होते हैं। ठीक है, इन हाइड्रोजन को NAD+ द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है और ये कन्वर्ट हो जाता है NADH+H+ में। ठीक है, ये H+ जो है वो रिलीज हो जाता है और ये जो NADH है ये आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन में एंटर करता है। ठीक है, जहाँ पर NADH से 3 ATP के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ठीक है, अब ये जो 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, ये ट्रांसफॉस्फोराइलेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे एक फॉस्फेट जो है वो बाहर निकल जाता है, जिसके कारण ये 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट होता है और यहाँ पे एटीपी के 2 मॉलिक्यूल्स प्राप्त होते हैं। क्योंकि यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स है तो जो एटीपी बनेगा वो 2 मॉलिक्यूल्स के बनेंगे। ठीक है, अब यहाँ 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट किया जाता है और ये फॉस्फोग्लाइसरोम्यूटेज एंजाइम्स के प्रेजेंस में होता है। ठीक है, अब यहाँ से वाटर के मॉलिक्यूल्स बाहर निकलते हैं, जिससे ये एनोलेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में 2 फॉस्फो इनॉल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब लास्ट स्टेप में ये जो 2 फॉस्फो इनॉल पायरुविक एसिड है, ये पायरुविक काइनेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर भी एटीपी जो है वो रिलीज होता है। अब ये जो पायरुविक एसिड बना है, पायरुविक एसिड के यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स बना है और ये 3 कार्बन वाला होता है। ठीक है, तो ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से, ग्लूकोज जो है वो 6 कार्बन वाला था, तो ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से इसके ग्लाइकोलिसिस के लास्ट स्टेप में पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स बने जो कि 3 कार्बन वाले थे। ठीक है, दोनों जो है वो 3-3 कार्बन वाले थे। ठीक है,